जो 200 रुपया रोज कमाता है बेचारा, वो अपने परिवार को 500 रुपया किलो का आटा कहां से खरीद के देगा? अब अगर कोई कुत्ता हरामी भारतीय जनता पार्टी का हिजड़ा या चड्ढी गैंग आरएसएस का कोई रणवा अगर ये कहता है कि ऐसा नहीं होगा, तो उसको जूते निकालो और पहले मारो और फिर पूछो कि आज तो प्रमाण है पेट्रोल का दाम। नरेंद्र मोदी का डीएनए इस देश के सामने रखो और मात्र एक मांग करो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। नरेंद्र मोदी झोला भी चेक नहीं करवाएगा, सरकार का जो जेट है ना ये उठाएगा और रातों रात भाग जाएगा किसी देश में। मेहुल भाई को भेज दिया, चौकसी भाई को भेज दिया, वहां व्यवस्था कर लिए होंगे, वहां जाकर के ये सेटल हो जाएगा। एक लाइन में कि किसी को भी भंडारण करने की पूरी छूट दी जाती है, तो भंडारण कौन करेगा मेरे दोस्तों? भंडारण करेंगे अडानी अंबानी या उनके दलाल या उनके लोग या मोदी के लोग, यही भंडारण करेंगे। भंडारण वही करेंगे जिनके पास पैसा होगा, पैसा वो भी काला पैसा होगा, काला पैसा वो भी सिर्फ गुजरातियों के पास है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं चैलेंज के साथ। तो दोस्तों भंडारण वो करेंगे, यानी पहला बिल किसानों की जरूरत के लिए नहीं है, किसान ना तो किसानों के हित में है और ना ही किसानों का बहुत बड़ा उससे कोई नुकसान हो जाएगा। लेकिन किसानों को यह पता हो चुका है कि इससे देश गुलाम हो जाएगा, इससे गरीबी और बढ़ेगी, इससे महंगाई और बढ़ेगी, इससे बेरोजगारी और बढ़ेगी, गृह युद्ध हो जाएगा देश में। यह सच्चाई है, क्योंकि जब खाने के लिए नहीं मिलेगा लोगों को तो एक दूसरे को नोच खाएंगे, यही होगा। तो इससे बचाने के लिए किसान कहते हैं हमें पहला बिल मंजूर नहीं है। तीनों बिल की बात कर रहा हूं अलग अलग। तो पहला बिल मंजूर नहीं है, लेकिन मैंने कहा आपको कि किसानों का इससे लाभ हानि बहुत ज्यादा नहीं होगा। हमारा और आपका, इस देश का, इस देश के 100 करोड़ लोगों का, उसमें किसान भी आते हैं, 100 करोड़ लोगों का नुकसान होगा। जिस दिन ये बात आप समझ लोगे, एक दिन भी आप घर में नहीं बैठोगे, आप किसानों के साथ दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच जाओगे मेरे दोस्त। जिस दिन आपको यह बात समझ में आ जाएगी, और वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे? अब अगर भंडारण की छूट, पहला बिल लागू हो गया, तो पहला बिल लागू होने का अर्थ यह है कि जमाखोरी का ब्लंडर लाइसेंस देना, ब्लैंक इन ब्लंडर लाइसेंस देना, यानी जितना भी चाहे अडानी अंबानी जैसा चोर, गुजराती चोर जितना भी चाहे वो भंडारण कर सकता है। गुजराती चोर या अडानी अंबानी जैसे का नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि पैसा उन्हीं के पास है, क्योंकि काला धन जो विदेश में था, देश में था, सब मोदी उठा करके उनको दिए हैं और वही वो पैसा लगाना चाहते हैं कृषि में, इसलिए कह रहा हूं। तो अगर ये ब्लंडर कानून, पहला कानून, यानी असीमित भंडारण की क्षमता अगर अडानी अंबानी के हाथ में चली गई तो क्या होगा दोस्तों? यह होगा कि आपको आज 100 रुपए पेट्रोल में आपकी जलती जरूर होगी, पूरे देश का दिल जल रहा है, पूरे देश का अगवाड़ा पिछवाड़ा सब जल रहा है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है मेरे दोस्तों? क्योंकि मोदी ने ऐसा कर दिया है कि रोज 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा बढ़ा दो, किस दाम को लेकर के लोग हड़ताल करेंगे, आवाज उठाएंगे। ये षड्यंत्रकारी भेड़िया देश में वो व्यवस्था लागू कर दी जिसमें आप अपनी आवाज ही नहीं उठा सकते, बोल ही नहीं सकते। चलिए आप क्या बोलेंगे? 10 रुपया 10 पैसा बढ़ा दिया गया, आप बोलेंगे हड़ताल करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की वो औरतें जो नचनिया मतलब जो औरतें आज केंद्र में भी सत्ता पर बैठी हुई हैं, जो भाड़ नगरी से आती हैं, वो क्या उत्पात मचाती थी अगर 1 रुपया 2 रुपया पेट्रोल बढ़ता था। आज पेट्रोल सेंचुरी मार चुका है, वो अपने धंधे में लगी हुई है, ठीक है, उस पर नहीं जाते। तो दोस्त आपको यह समझना होगा कि जिस तरह से पेट्रोल का दाम सरकार नेहरू को कोस रही है कि उनके कारण
अगर नेहरू पहले प्रधानमंत्री नहीं बने होते तो पेट्रोल का दाम आज इतना महंगा नहीं होता। इतना घटिया थर्ड ग्रेड लॉजिक अगर आपका प्रधानमंत्री दे सकता है तो वो प्रधानमंत्री बनने के काबिल ही नहीं है। और अब सोचिए मेरे दोस्त कि कल जब पहला बिल लागू हो गया असीमित भंडारण की यानी जमाखोरी का लाइसेंस, ब्लेंडर लाइसेंस अगर दे दिया गया अडानी अंबानी को, तो आपको 500 रुपया किलो आटा खरीदना पड़ेगा। आप तैयार हो खरीदने के लिए? ठीक है, आप अगर कमाते हो तैयार हो जाओगे, लेकिन जो 200 रुपया रोज कमाता है बेचारा, वो अपने परिवार को 500 रुपया किलो का आटा कहां से खरीद के देगा? अब अगर कोई कुत्ता हरामी भारतीय जनता पार्टी का हिजड़ा या चड्ढी गैंग आरएसएस का कोई रगड़वा अगर ये कहता है कि ऐसा नहीं होगा, तो उसको जूते निकालो और पहले मारो और फिर पूछो कि आज तो प्रमाण है पेट्रोल का दाम। तुम भी और तुम्हारा बाप भी और तुम्हारे बाप का बाप भी यही कह रहा है कि नेहरू जिम्मेदार हैं इस महंगाई के लिए। तो कल 500 रुपया किलो आटा क्यों नहीं बिकेगा? और बिकेगा तो तब भी तुम जैसे दल्ले या तुम्हारा जो भी है वो यही कहेगा कि ये भी नेहरू के कारण गेहूं इतना महंगा हो गया है, दाल इतनी महंगी हो गई है, आटा इतना महंगा हो गया है, यही कहेंगे। क्या कर लोगे? क्या लॉजिक है आपके पास? कौन सा कानून है रोकने के लिए? आप समझने की कोशिश करो, फिर क्या करोगे? तो ये लड़ाई किसान अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं। 100 करोड़ भारतवासियों के लिए लड़ रहे हैं कि अगर अडानी अंबानी के हाथ में देश का पूरा अनाज चला गया तो 500 रुपया किलो गेहूं और 1000 रुपया किलो चावल अगर वो बेचेंगे तो उनके रोकेगा कौन? ये रणवे जो आज कह रहे हैं कि पेट्रोल का दाम नेहरू के कारण बढ़ गया, या ये कुत्ते, ये हिजड़े, ये रोकेंगे? भारतीय जनता पार्टी के जनखे ये रोकेंगे? आप बताओ कौन रोकेगा और क्या लॉजिक देगा? तब भी यही लॉजिक देगा कि नेहरू के कारण ये महंगाई है, हम क्या करें। तो मरेगा कौन मेरे दोस्त? वो 100 करोड़ भारतवासी या तो आत्महत्या कर लेंगे परिवार सहित, और या तो कटोरा लेकर के अडानी अंबानी के दरवाजे पर भीख मांगेंगे, वो देंगे भी नहीं। अब आप समझ गए, ये लड़ाई किसान अपने लिए नहीं आपके लिए लड़ रहे हैं। आप अपने घरों में आराम कर रहे हो। दोस्तों बाहर निकलो, अगर आप छात्र हो तो बाहर निकलो, आप पुलिस हो तो बाहर निकलो, आप सेना में हो तो बाहर निकलो, आप जिस भी माध्यम से इस देश के भारत के नागरिक हो तो आप बाहर निकलो और किसानों का साथ दो, क्योंकि किसान अपने लिए नहीं आपके लिए लड़ रहे हैं। आप समझ गए होंगे, मैं पहले बिल की जो व्याख्या की, जो चित्र आपके सामने रखा, उसको दुनिया की कोई ताकत काट नहीं सकती। और कम से कम ये हिजड़े जो भारतीय जनता पार्टी के हिजड़े हैं, जनखे हैं, ये आरएसएस के चड्ढी गैंग हैं, इन सबके में तो दम ही नहीं है बोलने का। बोलेंगे क्या? किसी से भी आप पूछ लो कि जमाखोरी के लाइसेंस से क्या कल महंगाई को काबू में किया जा सकता है? या अगर अडानी अंबानी 1000 रुपया किलो चावल बेचेंगे तो नरेंद्र मोदी का मरा बाप आकर के रोक सकता है? भूत या वर्तमान या भविष्य, कौन रोक लेगा? या ये चड्ढी पहन करके घूमने वाले ये आरएसएस के हिजड़े ये रोकेंगे? रंडवे जिनके आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं, ये रोकेंगे? कौन रोकेगा? इसका कोई उत्तर आपको दुनिया के कहीं कोने में नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। और इस बात का, इस लॉजिक का कोई भी जवाब नहीं है कि जमाखोरी का लाइसेंस नरेंद्र मोदी देकर देश को यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो आपका विकास कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा यह लड़ाई हमारी और आपकी है, यह समस्या हमारी आपकी है, यह समस्या आम जनता की है। कल आम जनता भूखों मरेगी, लेकिन लड़ाई लड़ रहे हैं किसान। आप क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त? आप क्यों बैठे हैं अपने घरों में? आप क्यों बाहर नहीं निकल? आप क्यों नहीं समझते? या फिर आप ये मुझे समझाइए या देश को समझाइए कि मैं जो कह रहा हूं वो गलत है।
बिल नंबर 2। यह तो साफ हो गया मेरे दोस्त कि अगर नरेंद्र मोदी जमाखोरी का लाइसेंस बांटकर यह कहें कि कल महंगाई कंट्रोल होगी, तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण तुम्हारे सामने है कि पेट्रोल और डीजल पर मोदी का मरा बाप भी आकर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वो अपने बाप को जिम्मेदार न ठहरा करके अपने बाप के बाप नेहरू को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये हमको आपको मूर्ख बनाने वाला काम कर रहे हैं। चले आगे, दूसरे बिल पर चले मेरे दोस्तों। तो दूसरा बिल है, दूसरा बिल क्या है मेरे भाई? दूसरा बिल है कि आप कहीं भी अपना अनाज बेच सकते हैं। यह किसानों के बस की बात नहीं है, यह किसानों के लिए बिल भी नहीं है, क्योंकि कल इसके पहले भी किसान कहीं भी बेच सकते थे। इसके पहले भी मंडी में बेचे या मंडी के बाहर, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई कानून नहीं था ऐसा कि कोई रोक दिया। तो यह कहकर के कि किसान को 2 ऑप्शन मिल रहा है, मंडी में बेचे या मंडी के बाहर, यह तो पहले भी था। किसान को तो दाम नहीं मिलता था, समस्या यह थी और समाधान इसका ढूंढना था। और मोदी ने समाधान क्या ढूंढा कि जो मिलता था वो भी आपको नहीं मिलेगा, भाड़ में जाओ। यह है मोदी का समाधान। तो कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि कहीं भी बेच सकते हैं। यह किसानों के लिए नहीं है, यह किसान भी जानते हैं। लेकिन किसान दूसरे बिल को भी वापस लेने की बात कर रहे हैं। वो तो तीनों कर रहे हैं ना, तो दूसरे बिल को भी वापस लेने की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमारे आपके लिए, पूरे देश के लिए। और समस्या फिर यही खड़ी होगी मेरे दोस्त कि अगर पूरा देश का अनाज एक आदमी के कंट्रोल में होगा। जानते हैं यह बिल क्यों लाया गया? अडानी अंबानी अगर उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में गेहूं और चावल खरीदें, तो उनको अपने हरियाणा के गोडाउन में, बंगाल के गोडाउन में, महाराष्ट्र के गोडाउन में या कहीं और ले जाने में कोई परेशानी ना हो, कहीं कोई टोल टैक्स, चुंगी या कुछ देना ना पड़े। यह बिल इसके लिए है। कोई कानूनी प्रक्रिया बाधा ना आए, इसके लिए है कि किसान कहीं भी बेच सकते हैं। किसान क्या बेचेंगे? किसान को तो तुरंत पैसा चाहिए होता है। तो यह बिल भी किसानों के लिए नहीं है, यह बिल भी आपके लिए है। क्योंकि जब अडानी अंबानी यूपी का पूरा गेहूं ले जाकर के हरियाणा के गोडाउन में, या यूपी का पूरा गेहूं ले जाकर के महाराष्ट्र के गोडाउन में डाल देंगे और फिर वो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड को ही देंगे या अंबानी की कंपनी को ही देंगे कि आप इसका आटा बनाकर बेचो, तो ना तो मोदी का मरा हुआ बाप मेरे दोस्त, ना तो हमारा और आपका बाप जो मर चुका है वो भी आकर नहीं रोक पाएगा। अब अगर मेरी बात आपके समझ में आ गई है तो घरों से बाहर निकलो, किसानों के साथ खड़े हो। किसानों, ये दूसरा बिल भी किसानों के लिए, किसानों का कुछ भी बिगाड़ने की स्थिति में नहीं है। ये भी दूसरा बिल भी पूरे देश को गुलाम बनाएगा, पूरे मध्य वर्ग को गुलाम बनाएगा, पूरे 100 करोड़ देशवासियों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन किसान लड़ रहे हैं। तो किसान किसके लिए लड़ रहे हैं मेरे दोस्त? हमारे और आपके लिए, इस देश के लिए, इस देश की अस्मिता के लिए, इस देश की इज्जत के लिए, इस देश को बचाने के लिए, इस देश को गुलाम बनाने से बचाने के लिए। आप नहीं साथ देंगे। अब आइए आप तीसरे बिल पे। तीसरा बिल क्या है? तीसरा बिल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसको दूसरे शब्दों में कहें कॉर्पोरेट फार्मिंग। अब कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात समझ लो। कॉर्पोरेट फार्मिंग का हाल यह है कि मोदी के 2 पहले बिल जो होते हैं वो मोदी के मुंह पे ही फेंकने जैसे हैं। आप सोच लो कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू होता है, अगर किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे फॉर्मेशन करते हैं, अगर कॉर्पोरेट फार्मिंग पे अपनी खेती करते हैं, तो खेत से ही उनका अनाज अडानी और अंबानी का हो जाएगा। जब खेत से ही उनका अनाज अडानी अंबानी का हो जाएगा तो मोदी के कथनानुसार कि एमएसपी रहेगी। इस दल्ले से पूछो कि भाई तू एमएसपी रखेगा लेकिन किसान के पास तो अनाज ही नहीं रहेगा, तो बेचेगा क्या? क्योंकि वो तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए अडानी अंबानी को दे दिया। तो एमएसपी रह के क्या करेगी? यानी जब एमएसपी पे
रहते हुए भी कोई खरीदारी नहीं होगी, कोई एमएसपी पे बेचेगा ही नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए खेत से ही अनाज अडानी अंबानी का हो जाएगा, तो फाइनली क्या बेचेगा एमएसपी को? यानी कहने का अर्थ यह है कि मोदी ने बिना कहे आपसे एमएसपी पर यह बोलता रहेगा कि नहीं एमएसपी रहेगी रहेगी, लेकिन रह के क्या करेगी? खत्म, समझ लो। क्योंकि बेचने के लिए किसान के पास तो अनाज ही नहीं रहेगा, तो एमएसपी पे बेचेगा क्या? समझ गए होंगे, मैं समझता हूं। इतने तो समझदार हमारे देशवासी हैं, भले ही अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, लेकिन इतने तो समझदार हैं जो समझ गए होंगे, मैं जहां तक समझता हूं मेरे दोस्त। और जब एमएसपी पर अनाज बेचने के लिए किसानों के हाथ में कुछ नहीं रहेगा, तो मंडी एपीएमसी क्यों रहेगी? मंडी में क्या बेचने जाएगा किसान? बात समझ गए? यानी पहला बिल और दूसरा बिल के बगैर ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए एपीएमसी और एमएसपी खत्म। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू हो गया, यानी एमएसपी और एपीएमसी खत्म, यानी पहला बिल दूसरे बिल की जरूरत ही नहीं, यानी पहला बिल दूसरा बिल मतलब सिर्फ बरगलाने के लिए बनाया गया है, या अडानी अंबानी को फायदा करने के लिए बनाया गया है, या सीधे लाइसेंस, जमाखोरी का लाइसेंस देने के लिए अडानी अंबानी के लिए बनाया गया है। मैं बोल रहा हूं तब से, चोर भी गुजराती, चौकीदार भी गुजराती। पूरा देश का पैसा लूट करके गुजराती चोरों को दे दिया है। वही पैसा आज कृषि क्षेत्र में लगाने के लिए नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अभी तो मैं ये कह रहा हूं कि आप चुप क्यों हैं, आपको मैं बाहर लाना चाहता हूं, इसके लिए मैं बोल रहा हूं। तो आपको समझ में आ गई ये तीनों बिल। तीसरे बिल का मतलब कॉर्पोरेट फार्मिंग। जब कॉर्पोरेट फार्मिंग के जरिए किसान के खेत से सीधा अनाज अडानी अंबानी के गोडाउन में यानी उनका हो जाएगा, तो आपको अगर 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया किलो चावल देंगे, गेहूं देंगे, तो कोई दुनिया की ताकत उन्हें रोक नहीं पाएगी। बात खत्म। अब अगर थोड़ा सा और अगर इसको समझेंगे तो कहने का अर्थ यह है कि ये पूरे बिल किसानों का उतना नुकसान नहीं करेंगे जितना हमारा आपका इस देश का नुकसान करेंगे, यानी गरीबों का। यानी 100 करोड़ भारतवासियों के लिए फांसी का फंदा है ये किसान बिल नरेंद्र मोदी का। और नरेंद्र मोदी जैसा खुखार, भेड़िया, शातिर, साजिश करता, वो आपको कभी किसी मामले में, जैसे कभी कहता है ये माओवादी हैं, कभी कहता है ये खालिस्तानी हैं, कभी कहता है ये आतंकवादी हैं, कभी कहता है ये मुसलमान हैं, कभी कहता है ये नक्सली हैं, कभी इस तरह के साजिश करके ये आदमी पूरे देश को कई भागों में बांटकर ये सत्ता चलाना चाहता है। और ये सच साबित हो चुका है मेरे दोस्त। दुनिया का सबसे बड़ा कावर्ड, दुनिया का सबसे बड़ा कायर अगर कोई है तो वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और इतिहास ये भी जानता है, इतिहास को निकाल कर पढ़ लो, जब भी किसी कायर और बुज़दिल के हाथ में सत्ता आ जाती है तो वो अपने देश की पूरी ताकत अपने चारों तरफ दीवार खड़ी करने में ही बिता देता है, खत्म कर देता है। और आपने देखा और देख रहे हैं क्या कर रहा है नरेंद्र मोदी। किले ठोक रहा है, दीवारें बनवा रहा है, साजिशें कर रहा है। अपने आप को प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए नरेंद्र मोदी अपने ही देश पर न्यूक्लियर का बम डाल सकता है। आपको भरोसा नहीं, जिस दिन डाल देगा उस दिन पता चलेगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसा खूंखार, भेड़िया, खतरनाक आदमी तो है ही नहीं, खतरनाक जीव, अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए वो खुद ही भारत पे आणविक हमला कर देगा। बोलेगा पाकिस्तान ने बम फेंक दिया, अपने पर ही एटमी बम फेंक देगा और बोलेगा पाकिस्तान ने फेंक दिया, चीन ने फेंक दिया, क्योंकि वो उसे राज करने के लिए कंटिन्यूटी चाहिए। आदमी नहीं, पूरे भारत में अगर कंकाल बचेगा तो उस कंकाल पर भी आपका ये कायर, आपका ये भेड़िया, आपका ये बुज़दिल सत्ता में काबिज बने रहना चाहेगा।
उसे मतलब नहीं है कि इंसान जिंदा रहे या इंसान मर जाए। उसे मतलब है वो भारत का प्रधानमंत्री बना रहे या और कुछ, इससे ज्यादा नहीं। जो इंसान की कैटेगरी में ही नहीं आता, और इंसान की कैटेगरी में ना आने के बहुत से उदाहरण मैं आपको पहले भी देख चुका हूं, जैसे गोधरा कांड करवाना, गुजरात में दंगे करवा करके कई हजार लोगों को मरवा डालना, उसके बाद तो लाशों का सिलसिला ही चला आ रहा है। पुलवामा तक ले लो, गलवान घाटी तक ले लो, सब जगह ये आदमी साजिश करके ही अपने लोगों को मरवाया है। और ये बात कई बार मैं बोल चुका हूं, फिर से बोलने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, क्लियर? तो दोस्त अब उस बात पे आते हैं जिसको मैंने कहा कि किसानों को क्या करना चाहिए, या आपको या पूरे देश को आज नरेंद्र मोदी से लड़ाई के लिए क्या करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी पर जीत हासिल करनी है, नरेंद्र मोदी को भगाना है इस देश से, नरेंद्र मोदी से इस देश को बचाना है, नरेंद्र मोदी को हटा करके देश की रक्षा करनी है, देश को गुलाम होने से बचाना है, तो एकमात्र एक रास्ता है। आप जानते हैं क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी का डीएनए। नरेंद्र मोदी के डीएनए पर बात करो, नरेंद्र मोदी के इतिहास पर बात करो, नरेंद्र मोदी के लेगेसी पे बात करो, नरेंद्र मोदी के खानदान पे बात करो, गुजरात पे बात करो। नरेंद्र मोदी का डीएनए इस देश के सामने रखो और मात्र एक मांग करो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। नरेंद्र मोदी झोला भी चेक नहीं करवाएगा, अपना प्राइवेट जो अपना सरकार का जो जेट है ना, ये उठाएगा और रातों रात भाग जाएगा किसी देश में। मेहुल भाई को भेज दिया, चौकसी भाई को भेज दिया, वहां व्यवस्था कर लिए होंगे, वहां जाकर के ये सेटल हो जाएगा। लेकिन आपको जो मुद्दा बनाना है, किस पर बात, आप रहने दो, बिल वापस नरेंद्र मोदी नहीं लेगा, मैं बता चुका हूं। यह आदमी इस्तीफा दे चुका है अडानी अंबानी को कंडीशनल, ये लागू करवाएगा तो रहेगा, नहीं लागू करवाएगा तो भी। कहने का अर्थ यह है कि अगर ये बिल वापस लेता है तो अडानी अंबानी नहीं छोड़ेंगे, और अगर ये बिल वापस नहीं लेता तो आप पीछे नहीं हट रहे हो। तो समाधान क्या है? समाधान है नरेंद्र मोदी के इतिहास पे बात करो, नरेंद्र मोदी के बैकग्राउंड पे बात करो, नरेंद्र मोदी के चोर भी गुजराती, चौकीदार भी गुजराती पे बात करो, नरेंद्र मोदी के डीएनए पर बात करो। मैंने चैलेंज किया है कि 90% काला धन गुजरातियों के पास है, नरेंद्र मोदी लिस्ट जारी करें। चैलेंज नंबर 1, 90% बैंकों का एनपीए गुजरातियों पर है, नरेंद्र मोदी लिस्ट जारी करें। 90% चोर जो देश भाग चुके हैं छोड़ करके पैसा लेकर बैंकों का, वो गुजरातियों का है, नरेंद्र मोदी लिस्ट जारी करें।